है साथी रूपा राणा जी आए और प्रोग्राम का समापन करें। धन्यवाद साथियों का। साथियों, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, आज का जो प्रदर्शन था, सबसे पहले तो उस बेटी के लिए था जिसकी सुबह से चर्चा चल रही है। दूसरा हमारा भी था, अपनी जो पीओ लेवल की मांगे थी उसका भी था। दोनों प्रोग्राम थे आज। तो जो सबसे मेन था ये इस जो अपनी डॉक्टर बेटी छात्रा के ही लिए था। हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को, इस सरकार को क्या, बंगाल की सरकार को, जो एक महिला होते हुए भी और महिला के जो समर्थक है, जो महिला का समर्थन करना चाहिए एक महिला को, वो महिला का समर्थन ना करके जो दरिंदे थे उनके समर्थन में वहाँ की सरकार खड़ी है। उस सरकार की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये जो हमारी सरकार, सबसे ज्यादा आप लोगों ने देखा भी होगा कि 10 साल हो गए, अब 11वां साल तीसरी बार केंद्र में अपनी बीजेपी की सरकार आई है। और कितने दिन हो गए, क्या दिन हो गए, 4-5 दिन से यह चर्चा चल रही है इस बेटी की। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, एक भी शब्द अब तक उनके मुंह से नहीं निकला। क्या वो बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है क्या, जो वहां जाके कोई एक्शन है, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते? और खुद जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके बच्चे महिलाओं के साथ रेप भी करते हैं, छेड़खानी भी करते हैं, उनको ऐसे बचा लिया जाता है जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। तो इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो महिलाओं की सुरक्षा ना कर सके। ऐसी सरकार को हम सिरे से नकारते हैं। और इसका ये नतीजा जो महिलाओं पे अत्याचार सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने देख लिया है। 400 पार का नारा लगा रहे थे, कहाँ आके वो छोटे हैं। और जब ये हरियाणा सरकार है, अब महिलाओं पे जितने भी अत्याचार करने हैं कर ले भाई, आचार संहिता लग रही है, अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो जितने करने थे कर लिए। अब ये महिलाएं आपको दिखाएंगी कि महिलाओं की क्या ताकत है और क्या कर सकती हैं। महिलाएं इस देश की आधी आबादी है। तो इस मंच के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि महिलाओं को हल्के में मत ना ले सरकार। महिलाएं इस देश का की आधी वोट है, तो आप इन्हें ऐसे जाया नहीं कर सकते। इनके अधिकारों को समझो। ये जो कहना चाहती है उनकी आवाज को दबाने की कोशिश ना करो, उनकी सुनो। अभी अपना सबूत भी है, 5 तारीख को हम अम्बाड़ा गए थे साथियों। अब आज रखती हूँ आपके बीच में। वहाँ जो अपने असीम गोयल जी हैं, पहली बात तो उनको छक्के छुड़े हुए थे कि इतनी संख्या में यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर आई हुई है, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। और बहाना क्या किया कि कैबिनेट की मीटिंग है, असीम गोयल जी वहाँ गए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। तो उसके भाई थे जो रितेश गोयल, वो वहाँ पे आए थे और वादा करके गए थे कि मैं आपसे बात करवाऊंगा सरकार से। मैं लगातार लगी रही, लगातार सुबह शाम 2 बार फोन उन्होंने उठाया, बात की और कहा कि आपको इसी महीने खुशखबरी मिल जाएगी। तो यह खुशखबरी आप लोगों को मिली। अब ये नहीं पता यह जुमला है क्या है, क्योंकि यह जुमलों की सरकार है। 750 रुपये हेल्पर का, वर्कर का, और 400 रुपये हेल्पर के सरकार ने घोषणा करी है। और जो प्ले स्कूल की आंगनवाड़ी हेल्पर की मांग थी कि हमारे जो प्ले स्कूल की वर्कर थी उसके 1000 रुपये बढ़ा दिए थे, हेल्पर के नहीं बढ़ाए थे, वो भी घोषणा उन्होंने करी है। अब ये नहीं पता कि कितनी सच्चाई है। और जो नोटिफिकेशन हो जाता था फिर तो हमें कोई खतरा नहीं था, नोटिफिकेशन हो जाता फिर हम बिल्कुल निश्चित है कि ये लागू हो जाएगी। तो लेकिन साथियों, इसके लिए भी हमें लड़ना पड़ेगा। और 1100 रुपये सगुन के, रक्षाबंधन पे सगुन के लिए, वो पता क्या चक्कर था, आप लोगों से वोट लेने का चक्कर था। इस बहाने ना सही, मतलब यो कान ना पकड़ कर दूसरा कान पकड़ा सरकार ने। जिस तरह इलेक्शन के टाइम मिठाई के डिब्बों में पैसे दर दर देवानी, तो मैं वो सगुन के रूप में उन्होंने 1100 रुपये दिए। 1111 सगुन के रूप में दिया कि ये मुझे वोट दे देंगी।
लेकिन साथियों अभी पीओ मैडम आई थी, हमने खबर लगवाई भी थी और मांग पत्र में भी दिया था। अभी पीओ जो आई थी उन्होंने कहा है कि वो ट्रेजरी में जा चुका है बिल 1111 का। वो आपकी एकता की ताकत है, वो आपकी मजबूती की ताकत है साथियों। तो 1111 रुपए आपको मिलने वाले हैं 1-2 दिन में। तो साथियों इन 1111 रुपए के बकाये बनाइए आपकी